आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट कुछ लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू फाइंड द एरिया, कि कोई भी कार्ब अगर हम प्लेन रीजन कंसीडर करें दैट इज बाउंडेड बाय द कार्ब, और उसका एरिया हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्टेंस का एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई ग्राफ है, आपके पास रॉ डाटा है, तो बाय यूजिंग द रॉ डाटा हाउ कैन यू एस्टिमेट द डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड वाला हमने ये देखा था कि हाउ कैन यू फाइंड द एवरेज ऑफ ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इन तीनों केस में हमने क्या देखा था कि अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हमको एस्टिमेट करना है तो हमने इसको एस्टिमेट किया भी था। हमने एस्टिमेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, वी हैव यूज्ड द फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब इसमें फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन में क्या था कि हमने वी हैव टेकन द फाइनाइट सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और हमने ये भी देखा था तो एरिया रेक्टेंगल, और हमने ये भी देखा था अगर आपको इनका अगर आपको बेटर अप्रोक्सीमेशन चाहिए, कि सपोज आपको मोर एंड मोर बेटर एस्टिमेशन चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस सम में हमको नंबर ऑफ टर्म्स हमको इंक्रीज करने पड़ते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इफ वी इंक्रीज मोर एंड मोर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देन वी विल गेट द बेटर एस्टिमेट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन ऑर्डर दैट हाउ टू राइट द सम of many terms in a compact notation. So in this lecture इस लेक्चर में मैं आपको एक नया नोटेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि सपोज जिसे हम कहते हैं समेशन नोटेशन। समेशन का हम नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आप कोई भी सम कंसीडर करिए कि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड डॉट 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 an -1 प्लस an, ठीक है। एंड इसी सम को अगर मुझे कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखना हो कि नाउ यार आपका n डिपेंड करता है कि से फॉर एग्जांपल कि n अगर आपका 5 हो देन यू विल राइट अप टू 5 टर्म्स, ठीक है, a1 a2 a3 a4 एंड a5 लाइक दिस। एंड इफ से n इज इक्वल टू 10,000 देन आपको बहुत लंबा लिखना पड़ेगा एंड इट इज वेरी कम्बरसम टू एवरी टाइम। सपोज यू आर डूइंग सम मैथमेटिक्स वेयर एवरी टाइम यू हैव टू यूज दिस सम, ठीक है। तो आपको बार बार लिखने के लिए ये मतलब दिक्कत होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट नोटेशन वी विल यूज इन ऑर्डर टू राइट सच टाइप ऑफ सम। तो कॉम्पैक्ट नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, ऐसे सम को अगर हमें लिखना है तो वी विल राइट लाइक दिस, ठीक है। वी विल राइट k इक्वल टू 1 to n एंड ak, ठीक है। तो दिस समेशन इज इक्वल टू दिस। Suppose let s equal to sum and we will write s equal to in this is the compact form. तो here ये जो यहाँ पे जो मैंने सिंबल यूज किया है कि this symbol is a Greek letter, ठीक है। इसे हम कहते हैं कैपिटल सिग्मा, ठीक। यहाँ पे जो ये ak है, यार ak is the formula for the kth term and this k is index, okay, and this value is the lower limit or this is the upper limit, okay। तो ये कुछ जैसे इंडेक्स और ये हो गया हमारा समेशन का नोटेशन। जब भी हम ऐसा कोई सिंबल देखेंगे तो इसका मतलब कि हमें ऐसे समेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ak है इसका मतलब है इट इज द फॉर्मूला फॉर द kth टर्म। तो पहली बात देखिए, जो मैंने यहाँ पे जो सम लिखा है विथ मेनी टर्म्स, हियर ईच ऑफ द नंबर्स को हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये हम बाद में भी देखेंगे, जब मैं आपको सीक्वेंस और सीरीज बताऊंगा तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि व्हाट इज टर्म्स, वहाँ पे भी ये सेम वर्ड यूज होगा टर्म्स। तो फॉर द टाइम बिंग
तो यहाँ पे देखिए कि ईच ऑफ दिस नंबर्स यार a1 a2 a3 दिस कैन बी आइदर रियल नंबर और कैन बी और मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मेरे केस में हम लोग रियल नंबर लेके ही चलते हैं। तो a1 a2 a3 आर रियल नंबर्स एंड ईच ऑफ दिस नंबर्स आर नोन एज टर्म्स। ठीक है, अब इस टर्म में जैसे अब इस नंबर, तो यहाँ पे जो हमने अभी यूज किया जो इंडेक्स, तो इंडेक्स इज ए वेरिएबल। नॉर्मली आप कोई भी स्मॉल लेटर अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्मॉल लेटर अल्फाबेट यूज कर सकते हो, मे बी इट इज आई, बट स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं आई जे एंड के, ये स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड अल्फाबेट्स, these three alphabets we are using most often to represent index। अब ये इंडेक्स हम किस लिए यूज करते हैं? इंडेक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि हर एक टर्म का इस सम, ये जो सम अपने यहाँ पे लिखा है, इस सम में हर एक टर्म का आप प्लेस या आप कह सकते हैं कि पोजीशन समझाने के लिए आप इंडेक्स का यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स का वैल्यू 1 है, नाउ हियर k इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द टर्म a1, k इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू टर्म a2, k equal to 3 corresponds to term a3 and so on। तो in this way k equal to n corresponds to term an। and यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ak जो हमने लिखा है, it is the formula for the k term। तो अब जो भी फॉर्मूला इस, जैसे अगर आपका k नंबर टर्म जो आप निकाल रहे हैं k टर्म, उसका फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे लिखिए, एंड उस फॉर्मूला में इंडेक्स, ये जो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है, दैट वेरिएबल विल ऑलवेज, मतलब हमको उसको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से ही हम टर्म जनरेट कर सकते हैं। कि सपोज आपको k नंबर टर्म का फॉर्मूला पता है, लेकिन से फॉर एग्जांपल व्हेन यू पुट k इक्वल टू 1 हियर इन द k टर्म इन द इन द फॉर्मूला ऑफ द k टर्म, देन यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर द a1 टर्म in the same way। suppose you put the value of k equal to 2 in the formula of the k term, then you will get the value of the a2 term like this। you will value of this a2, and similarly if you put k equal to 3 you will get the formula for the a3 and so on। तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करता हूं। से फॉर एग्जांपल कि 1 + 2 + 3 + 5 + 6 फॉर n। इट इज ए वेरी इजी एग्जांपल। मैं एक इजी एग्जांपल लेता हूँ। नाउ हाउ टू राइट दिस सम इन ए कॉम्पैक्ट नोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अगर मैं अपना जस्ट थोड़ी देर पहले उस मतलब जो मैंने आपको बताया उससे अगर मैं अपना कंपेयर करूँ, सो दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस 5 इज a4 एंड सो ऑन, दिस लास्ट टर्म इज an। नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द हियर। अब देखिए कि फॉर ईच टर्म वी कैन रिप्रेजेंट, अब हर एक टर्म का पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स इज डिनोटेड बाय वेरिएबल k। ठीक है, यहाँ पे आप k भी चूज कर सकते हो, या मैं इसको i के हिसाब से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडेक्स वेरिएबल मैंने यहाँ पे चूज किया से स्मॉल i। नाउ स्मॉल i विल टेक द इंडेक्स, विल ऑलवेज टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स। इंडेक्स की वैल्यू हमेशा नो सॉरी नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, इंडेक्स का वैल्यू आपका हमेशा इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब इंडेक्स विल द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, ये जो वेरिएबल है i, इसकी जो वैल्यू है ये आपको क्या बताएगा कि corresponding to each term here the value of the index will be for each term there will be a unique value of an index, and the value of the index will represent the position of the term present in the summation। say for example कि for the first यहाँ पे जो 1 है इसके लिए मैंने इंडेक्स यूज किया है कि i इक्वल टू 1। तो फॉर 2 एंड स्टार्टिंग टर्म के लिए अगर आप इंडेक्स यूज कर लोगे, देन उसका सब्सिक्वेंट टर्म्स के लिए आपको इंडेक्स को क्या करना है, जस्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट बाय 1। तो इफ द इंडेक्स i का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वेरिएबल i की जो वैल्यू है अगर 1 है, तो पहला मैंने सेट कर लिया इंडेक्स। अब नेक्स्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, सिंपली आप एक इंक्रीज कर दो, जैसे ये 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 सॉरी इट इज 4 लाइक दिस 4 एंड सो ऑन, यू हैव टू राइट। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नाउ द ith टर्म। अब i नंबर टर्म का क्या होगा, क्या पे देखिए 1 2 3 4 कर करके आपको जैसे i नंबर में जा रहे हैं, व्हेन योर इंडेक्स वेरिएबल का वैल्यू है i, तो एट दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टर्म।
कि उस जगह में जो टर्म है वो क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टर्म। तो विल से सिंपली फॉर, यहाँ पे अगर आप मतलब वैल्यू मैच कराएंगे तो आप देखेंगे कि जब इंडेक्स आपका 1 है तो योर एक्चुअल द वैल्यू ऑफ द टर्म से व्हेन इंडेक्स इज 1 वी विल से कि दिस टर्म इज द फर्स्ट टर्म। इंडेक्स का वैल्यू अगर 2 है देन इट विल बी सेकंड टर्म, एंड इफ इंडेक्स इज 3 then we will say this the third term, then what is the value of the first term here is 1 and the value of the first term and the index value is same. So now you can say the value of the second term and the index value is same, value of the third term is same as the index value. So here we can say कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि the value of the higher term will be same as the value of the index, ठीक है, तो which will be equal to which is I here. So द फॉर्मूला जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए आई विल बी आई, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ समेशन नोटेशन अब मेरे को क्या यूज करना है, हमको ये नोटेशन यूज करना है कैपिटल सिग्मा, देन हमको इंडेक्स का स्टार्टिंग वैल्यू लिखना है दैट इज द लोअर लिमिट, कि फ्रॉम वेयर द इंडेक्स मतलब फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट राइटिंग, फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं दैट विल बी द लोअर वन, एंड कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे n, and here you have to write the formula for the k term that is I. Now you can see इसी को अगर इसको ब्रेक कर, इसको अगर मैं लॉन्ग फॉर्म में लिखूँ देन आई विल राइट, मतलब मेरे को ये लिखना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4 + n up to n. Why? Say this is index I and this is the formula. Now first you will put 1 here, then you have to write here 1, and since there is a summation, तो summation मतलब आपको प्लस साइन आपको सम करना है, ठीक है। नाउ व्हेन यू, आप देखिए पहले तो आप कितना टर्म लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन कि द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, कि आप 1 से शुरू कर रहे हैं एंड एवरी टाइम यू आर इंक्रीमेंटिंग बाय 1 एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स गोइंग अप टू n, तो 1 से शुरू करके आप n तक जा रहे हैं, एंड एवरी टाइम व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स द फॉर्मूला हियर इट विल जनरेट द टर्म corresponding to that index. Say for I equal to 1, when you put I equal to 1 this is the formula, ठीक है, of the ith term. When you put I equal to 1, here you put I equal to 1, then the value of the first term is 1, here you can see here. Similarly when you put I equal, when your index changes and the value of the index is 2, then you put the value here in the formula of a formula inside, you will get 2 here, and then you if you put 3 then you like this 3 and so on, and up to n you have to go. Okay, say for example कि अगर मैं ऐसे लिखूँ कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एंड यू आर राइटिंग लाइक दिस सम, एंड देन अगेन यू आर राइटिंग लाइक fn. तो यहाँ पे देखिए f इज सपोज यू हैव सम फंक्शन की y इक्वल टू f of x, और आपने उस फंक्शन का कुछ पॉइंट पर अपने वैल्यू कुछ पॉइंट्स पर आपने वैल्यू सैंपल कर लिया, से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 इन डिस्क्रीट, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आपने फंक्शन का वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लिया, एंड यू वांट टू ऐड ऑल दोस फंक्शंस वैल्यू, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3n प्लस f of n. नाउ सपोज इट डिपेंड्स ऑन n, कि अगर आपने n 4 लिखा तो इट इज़ वेरी इजी टू राइट लाइक दिस, आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस f of 3 प्लस f of 4, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू वांट टू चूज कि से n इक्वल टू 400, सपोज विद इन द इंटरवल ऑफ द फंक्शन कि a एंड b है, फंक्शन का इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, एंड विद इन दिस इंटरवल यू वांट टू चूज द 400 पॉइंट्स, एंड corresponding to each point you can say if it is 0 and you will start for like 1 and 2, and suppose you want to sample 400 points, and every point n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 like this you are taking 400 points and you want to write here. तो इसके केस में आपको क्या 400 बार मतलब 400 टर्म आपको लिखने पड़ेंगे, एंड इट इज वेरी आप लिख तो सकते हैं लेकिन हमेशा इतना बड़ा टर्म लिखना मतलब हम कहेंगे कि बेवकूफ़ी है, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट इन ए कॉम्पैक्ट नोटेशन. तो कॉम्पैक्ट नोटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना है कि ये एवरी इन दिस टर्म ईच ऑफ दिस आर टर्म्स, ठीक है, देन वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द इंडेक्स, वी विल राइट से हियर इंडेक्स विल मे बी नाउ आई विल यूज द टर्म j, मैं यहाँ पे अल्फाबेट यूज करता हूँ j फॉर इंडेक्स, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड j फॉर इंडेक्स, एंड लेट मी सेट कि j इक्वल टू 1, j सपोज आपका 1 है तो
if j is equal to 1, then the corresponding term will be f of 1. If j is equal to 2, then the corresponding term will be f of 2, and so on. If j is equal to n, then the corresponding term will be f of n. Then we have to find the aj term, मतलब jth term. We have to find the j number, jth term, because here it is j equal to 1, then 2, then 3, and so on. And in somewhere in between आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, j equal to j. तो jth नंबर टर्म जो है उसका फॉर्मूला हमें जानना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट नंबर टर्म j equal to 1, you have this formula f of 1. Maybe it has some value, लेकिन आपको ऐसे लिखा है j equal to 2, you have some f of 2. तो इन हर एक टर्म के और इंडेक्स में आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है. जैसे यहाँ पे देखिए f of 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, f of 3 है तो यहाँ पे भी 3 है. तो सिमिलरली आई कैन इजीली राइट व्हाट विल बी द jth टर्म. आई कैन राइट jth टर्म विल बी f of g. ठीक है. एंड नाउ आई विल पुट द समेशन j equal to 1 to n and I will write f of g. So this is the way of writing a long sum with many terms in a compact notation. से चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि आपके पास से सपोज -1 आप लिखना चाहते हैं होल टू द पावर k एंड से k स्क्वायर एंड से फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 1 to 4. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दिस, ये जो इनसाइड में जो आपने लिखा है ये आपका ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि k आपका इंडेक्स है, ये डिनोट कर रहा है सम, कि ऑब्वियसली ये आपको सम करना पड़ेगा, k इंडेक्स है और ये है आपका लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट. बाय सीइंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यू कैन डिसाइड हाउ मेनी टर्म्स प्रेजेंट इन द सम. ठीक है. तो यहाँ पे कितने टर्म्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज k विल रन फ्रॉम 1 to 4. तो k विल बी 1 2 3 4. तो देयर विल बी 4 टर्म प्रेजेंट इन द सम एंड एवरी टर्म के बीच में ये दिस सिंबल डिनोट्स सम, की ऑल द टर्म्स व्हिच यू हैव जनरेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला इनसाइड. ठीक है. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k वन एट ए टाइम, कि सपोज आपने पहले k इक्वल टू 1 यहाँ पे बिठाया तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, k इक्वल टू 2 आपको सेकंड टर्म मिल गया, k इक्वल टू 3 आपको थर्ड टर्म मिल गया, एंड सिमिलरली k इक्वल टू 4 यू आर गेटिंग द फोर्थ टर्म. एंड दिस विल इंडिकेट दैट एवरी बिटवीन टू टर्म्स यू हैव टू ऐड, मतलब यू हैव टू ऐड ऑल द टर्म्स. ठीक है. तो हाउ टू राइट दिस, पहले हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 1 बिठाएंगे यहाँ पे अंदर, तो हमको मिलेगा -1 होल टू द पावर 1. ठीक है. और यहाँ पे k के जगह 1 बिठाएंगे तो 1 स्क्वायर. सिमिलरली वी विल पुट प्लस हियर एंड नाउ we have to generate the second term. हमको second term generate करना है. हम लिखेंगे -1 whole square, then 2 square, then we will write -1 whole cube, then 3 square, and then we will write -1 whole to the power 4 into 4 square. So these are the terms, and this is the total sum. अगर इसको हम ये कर ले तो हमको क्या मिलेगा, -1. आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, +4 -9 plus 16. Let me choose another example. Suppose 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Now you want to write this sum in a compact form. तो हम क्या कर सकते हैं, से फॉर सेम केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स चूज करेंगे, से i, यहाँ पे i से सपोज इट इज 1, then it is 2. If i is equal to 1, then your first term will be 1. If i equal to 2, second term is 3. Then it is, if it is I 3, then third term is 5 and 4 and 5. तो now अगर मैं टर्म्स एंड इंडेक्स के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं, we can easily generate the general formula. I want to generate the ith term. तो ith term हम क्या लिखेंगे, तब आप देख सकते हैं if I is 1, then you are getting 1. But if I is 2, you are getting 3. If I is 3, you are getting 5. That means if I is 4, you are getting 7. और moreover यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, these are odd numbers, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. So odd number means I will write 2i minus 1, because if you put, you can see if I put I equal to 1, 2 into 1 minus 1, I will get the first term. If I put I equal to 2, 2 to the 4 minus 1, I will get the third. If I put 3, 2 to the 6 minus 1, 5. If I put 4 and if I put 5, then okay, this satisfies. So this is the general term from where I can generate each and every term by putting the value of the index here. कि अगर मैं इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 बिठाऊँ, then I will get the first term. If I put 2, I will get the third term and so on. तो
वंस आई गेट द फॉर्मूला फॉर द एआई टर्म, जब हमको एआई टर्म का फॉर्मूला मिल गया जनरल टर्म, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली समेशन लिखेंगे एंड आई विल राइट 2i माइनस 1 एंड आई विल राइट i इक्वल टू 1 1 to 5। ठीक है, दिस इज द कॉम्पैक्ट नोटेशन फॉर दिस सम। नाउ यहाँ पे एक चीज हम और भी देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पे हम ये तो आपको दिखा दिया, तो व्हाट इसका क्या है, हमने लिखा समेशन i इक्वल टू 1 to 5 to i माइनस 1। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, से समेशन 2i प्लस 1, ठीक है, i इक्वल टू 4। तो इसको हम एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉम्पैक्ट नोटेशन दिया, एक्चुअली व्हाट विल इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्पैक्ट नोटेशन। तो एक इजी है, हमने देखा यहाँ पे लोअर लिमिट या अपर लिमिट, हमको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक रन करना है एंड दिस इज द फॉर्मूला इनसाइड फ्रॉम वेयर वी विल गेट द टर्म्स प्रेजेंट इन द सम एवरी टाइम यूजिंग इफ वी यूज द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ पे i इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 1, ये आपका 0 नंबर टर्म है, ठीक है। i की जो वैल्यू होगी उस मतलब उतना ही टर्म हम बोले, मतलब दैट इज इफ हायर टर्म मींस व्हाट, इफ i इक्वल टू 0 वी विल से इट इज 0 टर्म, इफ i इक्वल टू 1 वी विल से इट इज फर्स्ट टर्म, लाइक दिस, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 सेकंड, यहाँ पे 0 नंबर टर्म हो गया। अगर आप i इक्वल टू यहाँ पे 1 बिठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, देन थर्ड विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 1, बिकॉज 0 1 2 आपको ये आपका 0 टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म मिल गया एंड देन विल गेट 3 प्लस 1, ठीक है, 3 एंड लास्ट आपको मिलेगा 2 इंटू 4 प्लस 1। अगर ये सब आप निकालेंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा 1, सेकंड आपको मिलेगा 3, देन 5, देन 7, देन 12। अब ये एग्जाम्पल से आपने क्या देखा, इफ अगर आप इसको कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखना चाहे तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से आपने क्या देखा कि आप अगर इसको इस कॉम्पैक्ट नोटेशन को अगर आप एक्सपांड करते हैं, अगेन यू आर गेटिंग द सेम सम हियर। तो सिंस दिस टू, इस दोनों क्वेश्चन में सम आपका सेम है, सो दिस टू मस्ट बी इक्वल, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट नोटेशन मस्ट बी इक्वल, लेकिन कॉम्पैक्ट नोटेशन आपका इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए कि अंदर का जो फॉर्मूला है इट इज नॉट सेम। यहाँ पे 2i प्लस 1 फॉर्मूला इज डिफरेंट, 2i माइनस 1 द फॉर्मूला, मतलब जो जिससे आप टर्म्स जनरेट करेंगे, दिस फॉर्मूला विल चेंज इफ यू चेंज द लोअर लिमिट ऑफ द इंडेक्स समेशन। कि आप समेशन में इट इज नॉट नेसेसरी द इंडेक्स हैव टू, मतलब अगर आप ऐसा मत सोचिए कि इंडेक्स को हम इंडेक्स मस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसा कोई मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इंडेक्स को आप 1 से ही शुरू करना है। यू कैन स्टार्ट इंडेक्स फ्रॉम एनी पॉजिटिव इंटीजर और यू कैन से फ्रॉम एनी नेगेटिव इंटीजर। यू कैन स्टार्ट, maybe you can start index from here -1 and here up to 3, then यहाँ पे क्या होगा 2i plus what would it be, अगर मैं यहाँ पे -1 से शुरू करूँ तो आपको यहाँ मिलेगा 3, then यहाँ पे आपको मिलेगा 2i plus 3 like this, ठीक है। and you have to go on because आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, if you put -1 then you will get -2 plus 3 it will be 1, if you put 0 you will get in 3, if you put 2 and in the same way you will then you will get again the same sum, but here you can see the formula is changing from the previous one also, formula आपका चेंज हो जाएगा because आप लोअर लिमिट जैसे आप चेंज करेंगे formula will be change, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि समेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 1 से शुरू करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर आवर कन्वीनियंस वी ऑलवेज चूज वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल k प्लस के स्क्वायर, ठीक है, एंड यू वांट टू राइट फ्रॉम से k इक्वल टू 1 to 3। तो इसको भी हम एक्सपांड करते हैं, ये इजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे पहले 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा तो लिख लिया हमने हर एक टर्म का बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ k। अगर इसको हम अरेंज करें
हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके, प्लस हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वी नो एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 और स्क्वायर टर्म को एक साइड में अब ले गया। नाउ दिस इज द सम, दिस इज ऑल्सो सम। तो इसको अगर हम कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखे, हाउ टू राइट, वी कैन राइट सिंपली कि आई एंड हियर विल, सॉरी आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ के, आई विल राइट के, हियर आई विल राइट के इक्वल टू 1 2 3, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे के स्क्वायर, विल राइट के इक्वल टू 1 2 3। नाउ इफ यू कंपेयर दिस, तो आपको क्या मिला, दैट मीन्स यू कैन सिंपली सेपरेट समेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ से ये जो सिंस इट इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने के टर्म के हिसाब से आपने फॉर्मूला लिखा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली सेपरेट समेशन, ठीक है, कि यहाँ पे समेशन ऑफ के हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि समेशन के इक्वल टू 1 2 3 के प्लस समेशन के इक्वल टू 1 2 3 के स्क्वायर, ठीक। तो इन द सेम वे यही से हम जनरल आपका कुछ समेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, लॉस आप कह सकते हैं, रूल। तो नंबर 1 से एडिशन प्रॉपर्टीज, you can write summation of k equal to 1 to n ak plus bk। आप इसको लिख सकते हैं कि summation of k equal to 1 to n ak plus summation of k equal to 1 to n bk, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, यू हैव टू सब्ट्रैक्शन रूल, k equal to 1 to n, आप लिखोगे k ak माइनस bk इक्वल टू summation of k equal to 1 to n ak माइनस समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन बी के। थर्ड रूल है आपके पास कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, कि सपोज आपने के इक्वल टू 1 सम कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाइड किया है, ठीक है, ए के, ये आपका कोई सम का आपका के टर्म है, फॉर्मूला फॉर द के टर्म टोटल, और उसके यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, देन यू कैन सिंपली टेक कांस्टेंट आउट और आप लिख सकते हो के इक्वल टू 1 टू एन ए के, ठीक है, एंड देन कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट रूल, सपोज अगर आपके पास कांस्टेंट है 1 टू एन सी, देन यू विल राइट एन टाइम्स सी। ये सारा प्रूफ करना इजी है, पहले का हमने दिखाया ही कि आप इसको सिंपली पहले यहाँ का के टर्म को आप सिंपली एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए, और वहाँ से फिर आप जितना भी ए के रिलेटेड टर्म है उसको एक साथ लीजिए, एंड देन अगेन यू राइट इट इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला। सिमिलरली आप ये सब प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए के इक्वल टू 1 इंटू सी, सिंस यू आर यूजिंग समेशन, दैट मीन्स एवरी from 1 to n you have to write c and you have to add all those c। तो अगर आप c को n times add करेंगे then you will get n times into c, okay। so this is the formula for summation। तो इसी रिलेटेड अगर कुछ जैसे मैं आपको स्पेशल कुछ बताता हूँ समेशन का आंसर, जैसे कि सबसे पहले कि you want to calculate sum of the first n natural numbers, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, से s इक्वल टू मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n, और इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे समेशन नोटेशन में लिखना है तो आई विल राइट k इक्वल टू 1 टू n, हियर k आई कैन राइट इन दिस टर्म। So how to find the summation of this? So it is very easy to find, or maybe we know कि इसका it is very easy to find। So what we will do, since it is s, तो summation को आप जैसे ये s stands for this sum and you can write sum in the reverse way also, n plus 1, sorry n plus 1, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस n माइनस 1 प्लस n, you will write n minus 1 plus n minus 2 and so on, and last में n। तो now अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे, से ये इक्वेशन 1 and ये इक्वेशन 2, if you add these two, what you will get, टर्म बाय टर्म कि 1 plus n आपको मिलेगा n plus 1, यहाँ पे n minus 1 plus 2 अगर आप करेंगे you will get again n plus 1 and so on, and लास्ट में भी आप देखेंगे तो n plus 1 आपको मिलेगा, and here you will get twice s if you add equation 1 plus 2।
नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट ट्वाइस एस, और यहाँ पे देख रही है आप n प्लस वन को n टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली विल गेट n इंटू एन प्लस वन एंड s विल बी n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल फॉर्मूला इन केस ऑफ सम। हमको हमेशा पता सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n टाइम्स n प्लस वन बाई 2। ठीक है, एंड यू कैन सिंपली ऑल्सो प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सिम अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, कि k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, स्क्वायर का आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, एंड देन यू वांट टू नो दिस आर नोन, ये आपका के क्यू, तो इसका क्या है, विल राइट n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होल स्क्वायर, और इसका है n इंटू एन प्लस वन ट्वाइस n प्लस वन बाई 6। ठीक है, दिस थिंग यू कैन प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इजी है, तो इसलिए मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, यू कैन ट्राई हाउ टू प्रूव दिस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आज के इस टॉपिक का मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे आप कॉम्पैक्ट फॉर्म सम ऑफ मेनी टर्म्स को आप जैसे कोई भी सम आपके पास है और इसका नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास ज़्यादा है, देन हाउ कैन यू राइट इन टर्म्स ऑफ इन ए कॉम्पैक्ट नोटेशन। ठीक है, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फाइनाइट सम, एंड देन वी विल गो मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिमन सम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना ना भूलिए।